और अभिनय करते हैं। बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन बन सके, कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है करा, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास, कुछ अच्छा करने का प्रयास। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बोतल मेरे अपने लिए और दूसरी बोतल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है। क्यों? इसलिए हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर बताता है। एक गांव में 2 भाई, गांव के अंदर 2 भाई, 2 भाई, और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अंदर भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है, वो इतना भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसकी दृढ़ता इतनी, उसका भरोसा इतना। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल, गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हो तो गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में लेंगे। दोनों समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी। बड़ा भाई शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल, बड़े भाई बड़ा भारी नियम। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा,
साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जाओ। 2 डली 3 डली 4 डली गुड़ की उसमें बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली, गुड़ की डली बांध कर उसको दे। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते, भैया कैसे हो, आओ कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो, गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत गुड़ था, छोटे भाई को बड़ा गुड़ लगता, छोटे भाई को लगता बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया था, छोटे वाले को थोड़ा अन्नपन्न हो गया, छोटे वाले को तो नहीं गया। छोटे वाले को उसके मन में आया कि भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से तू जिंदगी जी। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो कुछ खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूँ, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होने जाते, कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल गए, गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ, अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ कर लो। बड़े भाई ने कहा नहीं, फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, हम दोनों किसानी करते हैं दोनों। नहीं नहीं भैया आप चले, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया, मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया, तेरे पे तो भरोसा पूरा, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना और आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीरथ, छोटे भाई ने मन में सोचा अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है, तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिला, सबको मालूम था, ये नहीं गया। एक नहीं, मैं माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ दे, मतलब शिव मेरे साथ है। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा, बस
उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा छोटे, मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है, किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद करता हूं। चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी थेपला पराठा पूरी बेसन रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भरकर कहा भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तू शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से करते हैं, एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समय लिख कर रखो, 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 बराबर हुआ। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा देता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरु जी के पास में 2018